देखो नॉर्मेलिटी के अंदर नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? एन से, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कहां चेंज हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट। ये नया टर्म है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट पढ़ रहे थे हम लोग। इससे पहले हम लोग स्ट्रेंथ में पढ़े क्या? मास ऑफ द सोल्यूट। अभी क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। मोलरिटी के अंदर क्या पढ़े थे हम लोग? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी में क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ग्राम इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? अब समझेंगे ग्राम इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं। इसे मोल्स को समझे हम लोग। तो मोल्स को लिखते हैं हम लोग गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में, अगर इसका लेते थे ऊपर में अपॉन में मोलर मास, ये लिखते थे हम लोग मोल्स के लिए। अब समझेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। नया टर्म आ गया। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है। देखो ये हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला बन गया मेरा ये। और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये मोलर मास नहीं है, क्या है? इक्विवेलेंट मास। डिफरेंट है ये, अब पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम लोग? गिवन मास ऑफ एक्स अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए? इक्विवेलेंट मास जो कैसे निकालते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन में एक्स एन फैक्टर। देखो कैसे टर्म चलते आ रहा है, ध्यान देना, देखो समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब याद कराते हैं, पूरा अच्छे से याद कराते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर है? अब अगला सवाल दिमाग में खटकेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब गिवन मास तो पता चलता है सर, इक्विवेलेंट मास फिर कहां से आ गया नया टर्म? तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हो समझना हम लोगों को। तो देखना बात को समझो। देखो अगर एन इक्विवेलेंट अगर हम लोग लिखते हैं, एन इक्विवेलेंट मतलब मोल्स, ये नंबर ऑफ ग्राम, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स, ये देखो W बाई E जो लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एन मोस्ट गलती से बोल दिया, एन इक्विवेलेंट है ये, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स इक्वल W बाई E। W E को क्या लिखे हम लोग? मोलर मास बाई एन फैक्टर लिख दिए। अब एन फैक्टर ऊपर जाएगा ना ऊपर, W बाई एन इंटू एन फैक्टर, W बाई एन इंटू एन फैक्टर। अच्छा कई लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कौन ऊपर जाता है कौन नीचे आता है। जैसे सपोज हमको भी आता था बचपन में, कोई इसमें शर्माने वाला बात नहीं है। सपोज यहाँ 2/3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 5/4। अब बताओ इसका आंसर, तुम बताओ कितना आएगा इसका आंसर? बताओ आंसर, बताओ सबको, कैलकुलेट करो आंसर, बताओ कितना आएगा इसका। 2/3 बड़ा वाला बार है, फिर 5/4, इसका आंसर क्या आएगा? कितना लिखेंगे हम लोग? सबको कहा 8/15, देख लो पहले तो पूछेंगे हम। हाँ कितना आएगा रखने? आएगा उतना 8/15? चलो कोई बात नहीं। देखो जो इसमें जो सबसे नीचे है 4, ये कहा जाएगा? ऊपर। और ये 5 जो है इसके साथ आएगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2/3 इंटू में 4/5, 4 दूना 8, 8 बटा में 15। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखें तो W बाई ई बड़ा वाला बार ये है, W बाई ई। तो W बाई एम है मास, मोलर मास, ये सॉरी W बाई ई, W ई क्या लिख दिए हम लोग? मोलर मास बाई एन फैक्टर लिख दिए। तो W के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। W के नीचे क्या छुपा हुआ है? W, देखो W के नीचे E था,
अब ई का फॉर्मूला ये है, तो W के नीचे एक 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है 1, बड़ा वाला लिखा हुआ है फिर m अपॉन में ये क्या है n फैक्टर, क्या है ये n फैक्टर। अब n फैक्टर कहां जाएगा सबसे ऊपर, n फैक्टर कहां जाएगा सबसे ऊपर, m कहां जाएगा 1 के पास, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखो W बाई m, m 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 इंटू m और ऊपर में गया n फैक्टर, देखो n फैक्टर, बात समझ में आ गया। इस समझ में आना चाहिए कि कैसे कौन किसको ऊपर भेजते हैं किसको नीचे भेजते हैं हम लोग। एक मेन इंपोर्टेंट था यहाँ पे कि बड़ा वाला बार है और इसके अंदर कुछ नहीं छुपा हुआ तो 1 छुपा हुआ है, ये ई के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, समझ सके हम लोग इससे। तो ई का फॉर्मूला तो हम जान रहे थे m अपॉन n फैक्टर, W के नीचे क्या छुपा था 1 छुपा हुआ था, तो n फैक्टर ऊपर चल गया, m जो है 1 के पास आ गया, तो W बाई m इंटू n फैक्टर, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग देख पा रहे हैं एक चीज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हल्का हल्का सर्कल दिख रहा है, W बाई m मतलब क्या होता है मोल्स, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट शॉर्टकट देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे n मोल्स इंटू n फैक्टर, n मोल्स इंटू n फैक्टर। अगर मोल्स को जैसे हम लोग पढ़े थे किसके अंदर मोलैरिटी के अंदर, मोलैरिटी के अंदर पढ़े थे हम लोग, देखना मोल्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी में जानते क्या हो जाता है, देखो n इक्वल टू मोल्स मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन में v इन लीटर, हो गया। अब तो अभी कि हम लोग n फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सवाल आ गया क्योंकि हम लोग सिंपलीफाई कर दिए, n को डायरेक्टली लिख दिए, देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर तो ये होता है ना मोलैरिटी, समझ में आ रहा है, पढ़े थे हम लोग मोलैरिटी, n इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो देखो मोल्स बाय v को लिख सकते हैं मोलैरिटी, लिख सकते हैं ना, पढ़े नहीं से पहले। अब देखो n फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे एक एटम लिया हुआ ऑक्सीजन एटम, इसका वैलेंसी को हम लोग लेंगे किसमें मोड में, देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बताओ, वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पास, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा ये 2 माइनस, वैलेंसी से कितना हो गया 2, जबकि मोड 2 होगा, मोड 2 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, तो वैलेंसी कितना आया 2, कोई दिक्कत, तो हम लोग कैसे लिखेंगे एन फैक्टर वैल्यू कितना आ गया, एन फैक्टर वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया ना 2। और यदि कोई हमसे बोले नहीं हमको बता इतना ही बताओ कि इक्विवेलेंट मास कितना है, क्या पूछ दे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन बताओ, तो क्या लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ अपॉन मेन फैक्टर, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो मोलर मास 16 होता है ना जी, 16.2 कितना आ गया इक्विवेलेंट मास 8, केवल सिंपली अगर इक्विवेलेंट मास पूछे तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करेंगे, बात समझ में आ रहा है। अब से एल्युमिनियम का बात कर रहा है, एल्युमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर है इसका बताओ, हाँ हाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, पीरियोडिक टेबल में कितना एटॉमिक नंबर है इसका बताओ, कितना, ठीक है 13 सही है, देखो इसका एटॉमिक नंबर 13, 20 तक तो कम से कम एटॉमिक नंबर याद कर लो सबको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना नंबर पाया 13 पे, कल दिन पढ़े हम टेबल, तो ये तो पूछ रहे थे कितना नंबर पे आता है, अच्छा ठीक है 13 है, तो देखो इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 2 8 और 3, अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा 3 टेको लूज कर देगा, तो एल्युमिनियम क्या बनेगा एल 3 प्लस, बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका वैलेंसी कैसे लिखेंगे +3 +3 का मोड कितना आता है
3। इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अगर इक्विवेलेंट मास पूछ दे एल्युमिनियम का तो मोलर मास 27 अपॉन में एन फैक्टर कितना 3 बराबर कितना 9। क्लियर है? ये तो बात रहा यदि एटम दे रखा हो। दूसरा हम लोग समझते हैं अगर आयंस दे रखा हो, जैसे कि हम लोग इसमें कैलकुलेट कर करके देखें अपने से, तो दिमाग लगाए कि अच्छा ऑक्सीजन का O2 माइनस होता है वैलेंस कैलकुलेट के, तो सिंपली क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा रहे Fe2+, जैसे क्या करेंगे चार्ज ऑन आयन, जितना चार्ज ऑफ आयन है उसका मोड, यही चीज बेसिकली हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे थे। दो चार्ज ऑन आयन, तो फेरस आयन है ये, इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, जितना चार्ज है उतना एन फैक्टर। अगर इक्विवेलेंट मास पूछ दे तो मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मोलर मास कितना है 56 है ना, अपॉन में 2, काटेंगे कितना आ जाएगा ये 28। ये फिर 3+, ये क्या है एन फैक्टर कितना होगा +3, कितना आएगा +3। इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मोलर मास 56 में 3 है ना, डाउट है? जो आएगा सोल्व कर लेने। अब जो सॉल्ट अगर रहे, सॉल्ट जैसे कि हो गया मेरा Na2SO4, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑन केटायन और एनायन, चार्ज किस पे केटायन और एनायन पे जो चार्ज रहे। तो जैसे Na2SO4 है, किससे बना होगा ये? इसको ब्रेक करेंगे अगर हम लोग तो Na2+ SO4 2- होगा, होगा ना? नहीं Na2+ नहीं यार, देखो Na+ होगा ये प्लस, और यहाँ से 2 लेंगे चार्ज कि प्लस बैलेंस करेंगे 2+ और 2- चार्ज, चार्ज बैलेंस करने के लिए है ना। तो इसे ब्रेक करके लिखते हैं हम लोग ना, ब्रेक तो पता है ना सबको, फॉर्मूला कैसे बनता है। अब से H+ Cl-, इसको बना कर देंगे, नहीं बनाते Cl, लिखते हैं ना ऐसे। उसी तरह से अगर इसको ब्रेक करेंगे Na2SO4 को, तो Na का कितना आउटर मोस्ट रहता है Na+, प्लस में रहता है Na+, और SO4 2- में, SO4 2- में। तो चार्ज देखें यहाँ पर 2- है, यहाँ प्लस, इसको 2 मल्टीप्लाई करें तब 2+ हो जाएगा। तो चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन। तो देखो तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2 हो गया, और समझ में आ रहा है? अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, जो भी आएगा इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया जाएगा, which is CA3PO4 होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, कैल्शियम का कितना होता है +2 में जाएगा। देखो इसका जो फॉर्मूला है Ca का जो है 2 के साथ यहाँ अटैच्ड है, Ca किसके साथ अटैच्ड है, तो फॉर्मूला बनता है कैसे, समझो बात। तो जैसे इसको हम लोग समझ रहे थे, जैसे Na2SO4 जैसे लिखा हुआ था, Na2SO4 पता कैसे बना होगा, ये Na रखा होगा यहाँ पे Na+ और SO4 2- ऐसे होगा, फिर इन लोग का ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ होगा क्रॉस। तो देखो Na जो 2 पावर है इधर आ गया Na के पास, तो क्या बन जाता है ये Na2SO4, देखो SO4 +1 है ये, तो पावर 1 इधर आ जाता है। अब जैसे इसमें था कैल्शियम Ca3PO4 2, कैसे बना होगा ये, देखो कैल्शियम का, देखो इसको ब्रेक करके लिखेंगे Ca2+, और देखो PO4 3 जो है इधर होगा पावर में, PO4 3-, इसलिए तो क्रॉस करके लिखेंगे हम लोग, तो बन जाएगा Ca, इसका पावर इधर आ जाएगा PO4 होल ट्वाइस। क्लियर है यहाँ तक? बस समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अब इसे करने का मतलब यहाँ पर चार्ज कितना है 3 × 6 है ना टोटल, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा बात? एसिड का बात करें हम लोग, एसिड में नंबर एन फैक्टर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ H+ रिलीज और बेसिसिटी। अब एसिड में जितना H+ रिलीज होगा, कितना, जितना H+ रिलीज होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल है एसिड फैक्टर, देखो
एक HCl लिए हम लोग, एक H2SO4 लिए हम लोग, रिएक्शन कराएं, क्या कराएं, रिएक्शन कराएं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, NaHSO4 प्लस H2O, इसमें एक H रिलीज हुआ, कितना, एक H, इसमें से एक H क्या हुआ, अरे देखो ये देखो एन फैक्टर H प्लस है, H प्लस Cl माइनस, एग्जाम्पल अलग है, HCl प्लस Cl माइनस, इसमें H प्लस करके वो रिलीज होगा, एगो H है तो एगो निकलेगा, इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया, एक H2SO4 है, तो H2SO4 को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, H कैसे बना होगा, ये H आया होगा और 2 किधर हुआ होगा, इधर इसके सिर पे SO4 2 माइनस, और यहाँ पर 2 H प्लस लिखेंगे तभी ना बैलेंस होगा चार्ज, 2 प्लस 2 माइनस, होगा नहीं होगा, तो 2 H प्लस निकल सकता है इसमें, 2 H प्लस रिलीज हो सकता है इसमें से H2SO4 में, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज, कितना H प्लस रिलीज हो सकता है, 2 गो, तो कितना हो गया एन फैक्टर, 2 गो। देखो सीधा सा कहने का मतलब है, अगर 2Na लिखा हुआ है तो 2 गो Na मॉलिक्यूल है, 2 Na एटम है ना, 2 गो Na एटम, उसी टाइप से अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2H प्लस, यानी कि 2 गो H प्लस है, बैलेंसिंग में पढ़ते थे हम लोग ना, बैलेंसिंग, वही चीज तो समझा रहे हैं हम, तो इसका 2H प्लस मतलब कि 2 गो H प्लस है, चार्ज क्या होगा टोटल, 2 गो, H प्लस कितना रिलीज होगा, 2 गो रिलीज हो सकता है, पर जब देखो अगर H2SO4 का रिएक्शन होगा NaOH के साथ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा, बेस के साथ होगा, तो NaHSO4 रिलीज हुआ, एक ही को H रिलीज हुआ, क्यों H रिलीज हुआ, एक थे, तो इसका एन फैक्टर को पूछे कितना होगा, 1, इस केस में H2SO4 का एन फैक्टर कितना हुआ, 1, क्षमता कितना है इसको रिलीज करने का, एक ही H रिलीज कर पा रहा है, तो यहाँ H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो गया, आंख मार के, आंख बंद करके नहीं मार देना है कि H2SO4 है तो 2 गो हो जाएगा एन फैक्टर, नहीं देखना है कि किसके साथ, अकेले दे रखा था H2SO4 तो अब एन फैक्टर 2 लिख दिया, अब यहाँ रिएक्शन करा के दे दिया, प्रोडक्ट बन रहा है NaHSO4, एक ही H रिलीज कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इस केस में 1, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे ये है H3PO4, ये अपना तीनों H छोड़ सकता है, दानी आदमी है, तीनों H दे सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें H जो है यही H रिलीज होगा, OH वाला H रिलीज होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2, इसमें कितना H रिलीज होगा, एक H रिलीज होगा, तो एन फैक्टर कितना, एक एक कंपाउंड है, देख लो, एक एक कंपाउंड नहीं मतलब अलग अलग H3PO3, पर स्ट्रक्चर उसी टाइप से तुमको दिख रहा होगा सबका, तो एक केवल किस्म एक एक ऑक्सीजन का कमी है सब में, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, तो इसका मतलब ये याद करना है कि हम लोग को अगर H3PO4 रहेगा तो एन फैक्टर कितना बन जाएगा, 3, अगर H3PO3 हो तो एन फैक्टर कितना बनेगा, 2, अगर H3PO2 है तो एन फैक्टर कितना बनेगा, 1। हाँ क्लियर है, ये सब एन फैक्टर निकालने का तरीका बता रहे थे, क्योंकि हम लोग के नॉर्मेलिटी में क्या निकालना, हम लोग बेसिकली मोलरिटी तो पहले सीख लिए हम लोग को निकालने क्या आना चाहिए, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, नॉर्मेलिटी। और इक्विवेलेंट मास क्या था, इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखो यहां तक कहानी समझ में आया, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, बेस के केस में देखते हैं, एन फैक्टर कैसे रहेगा, नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड, OH माइनस आयन रिलीज्ड, या फिर एसिडिटी, देखो अब से NaOH है तो एन फैक्टर कितना होगा, 1, OH रिलीज होगा कितना, एक थे, होगा ना रिलीज, उसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो Na प्लस किसमें स्प्लिट होगा, OH माइनस में, तो एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इनफिटर 1, CaOH होल ट्वाइस, कैसे बना होगा CaOH होल ट्वाइस बताओ,
देखो CaOH होल ट्वाइस है, जो 2 है पावर ये इसके सर पे हुआ होगा, जो 2 नीचे है तो कैसे बना होगा ये Ca+2 और OH यहाँ पे देखो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो OH के पास कितना गया होगा पावर -1। अब देखो 2 +2 है, कितना है 2 प्लस चार्ज है, बैलेंस कर दिए चार्ज 2 माइनस, तो कितना OH रिलीज हो सकता है? हाँ 2 OH रिलीज हो सकता है इसमें, इसलिए इसका इनफिनिटर कितना हो गया 2। AlOH होल थ्राइस ये कैसे बना होगा पता है? देखो Al 3 है यहाँ पे, इसके सिर पे गया होगा पहले स्टार्टिंग में Al+3 रहा होगा और फिर OH -1 रहा होगा, तब जाके यहाँ पर 3 देंगे तो अब कितना OH रिलीज हो सकता है? 3 OH रिलीज हो सकता है, इसलिए इनफिनिटर कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है बात? अच्छा एक और देखो एग्जांपल, जब हम बोरिक एसिड का फॉर्मूला ये है H3BO3, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BOH होल थ्राइस, इसका क्या नाम है बोरिक एसिड। तो इसका बोरिक एसिड का इनफिनिटर कितना है 1। अब देखो N1 कैसे है, अब किसी को लगेगा कि H3 है यहाँ पे तो तीन इनफिनिटर हो जाना चाहिए, H+ तीनों चल जाएगा, नहीं जाएगा तीनों, क्या होगा तीनों नहीं जाएगा। अगर H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो BOH होल फोर्थ माइनस प्लस H+, देखो H2 अगर ब्रेक करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा H+OH-, एक OH- इसमें आके जुट गया, किसमें आके जुट गया, देखो इसको अगर ब्रेक करेंगे हम लोग, देखना अच्छे से, देखो अगर इसको ब्रेक करें हम लोग H+OH-, देखो ये जो OH- है ना एक इसमें घुसा इसमें आके, OH कितना बन गया ये OH4, BOH4- और H+ रिलीज हुआ, तो क्या हुआ कितना H+ रिलीज हुआ एक थे, इसलिए इसका इनफिनिटर कितना हो गया 1। है बात है ना? पूरा शांत हो गए, ब्लैंक हो गए, ऊपर जाने लग गया क्या? हाँ बोरिक एसिड देखो H3BO3 अगर इसको खोल के लिखेंगे इसको तो यही चीज बनता है, देखो यहाँ पर बी देखो बी है ना BO3H3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट वाला चीज भाई मल्टीप्लाई हो सकता है ना, कोई दिक्कत? अगर अगर जैसे H2 है तो 2 H है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो 3 सब में मल्टीप्लाई होगा, बी में मत मल्टीप्लाई कर देना, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो BO3H3, इसको साफ साफ सुंदर अच्छा दिखने के लिए इस लिखते हैं H3BO3 H3, देखो H3 को इधर लिख दिए, बी बीच में लिखे फिर O3 इधर लिखे, यह है नाम इसका बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हुआ इनफिनिटर, फॉर्मूला नहीं इनफिनिटर क्या हुआ 1। 1 क्यों हुआ इससे पहले पढ़े थे लोगों ने यहाँ पर, ये जो एग्जांपल ऊपर लगा एग्जांपल है यहाँ पर देखो एसिड में H+ रिलीज्ड, एसिड में कितना H+ रिलीज्ड, तो बोरिक एसिड इसका नाम है। अब इसमें कितना H+ रिलीज हो रहा है, एक थे रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका इनफिनिटर कितना हुआ, इस अगर कोई बोल दे H3BO3 का कितना होगा वो इनफिनिटर 1, एक थे H+ रिलीज हो रहा है, कैसे? अब देखो ये तो हो गया, अगला बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो इससे कहने का मतलब है Zn अगर Zn+2 बन रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन तभी इसका प्लस चल जाए ना, तो Zn यहाँ पर अभी Zn का यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है, 0 से किसमें गया +2, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गया इसके पास से 2 गो, तो इनफिनिटर कितना हो जाएगा, इनफिनिटर कितना होगा इसका 2 गो होगा। इक्विवेलेंट मास कितना होगा मोलर मास अपॉन इनफिनिटर, मोलर मास जो भी होगा इसका अपॉन में 2 कर देंगे, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, कैसे बरोबर ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि Zn है Zn+2 में बन गया,
अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास कितना चार्ज आ गया +2। सपोज अगर Na है, अभी चुपचाप है 2 8 1, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 2 8 1। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या करे लूज कर दे, इसको कैसे लिखेंगे, एक चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर ना Na+, दिखाएगा ना कि हमें एक दे दिए हैं, कोई मांगने आया था हम दे चुके हैं तो मेरा पास प्लस चार्ज है, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, बोलेगा ना। कोई अगर आएगा इसके पास फिर से मांगने तो कुछ इंडिकेशन दिखाएगा ना कि यार हम बेच दे चुके हैं। अगर सपोज कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बिक चुका है तो वहां लिखा रहेगा ना नोट फॉर सेल, बिल्डिंग पहले से बिक चुका है, तो फिर उसे बार बार कस्टमर आते ही रहेगा। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहां बेंच स्टूडेंट का पूरा संख्या फुल हो गया है, तो कोचिंग वाला बताना होगा ना कि सीट पूरा फुल हो गया भाई, अब एडमिशन लेने मत आओ, तो बार बार आके परेशान करेगा सब उसको। तो वही चीज Na के साथ है, अगर Na की इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na+ चार्ज लगा के बैठ जाएगा चुपचाप, तो भाई हम लुटा चुके हैं, अपना बर्बाद हो चुके हैं। आस्की में नहीं, आस्की में बर्बाद नहीं है, लूज कर दिया है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? तो ये इंडिकेशन है Na+ का। उसी तरीके से देखो Zn+2 बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो दिखा रहा है कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन मेरे लेके कोई जा रहा है, वही तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या तो उसको, या फिर बोल देंगे हम लोग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है, 0 से +2 में गया, ये तो चार्ज को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, पहले से इसका 0 है, कुछ नहीं है चार्ज, अब +2 बन गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन, हाँ। अब देखो इसे Mn+2 है, Mn+2 है, +2 से किस में जा रहा है ये +7 में, तो 5 बढ़ गया इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इंक्रीज हुआ 5 में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5, या फिर इसे समझ सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन लूज, 5 इलेक्ट्रॉन लूज, जब 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसको अपडेट करना होगा ना अपना स्थिति, है कि नहीं। अब सपोज कोई आईपीएल मैच चल रहा है, अब ओपनर आउट हुआ तो बताना पड़ेगा ना ये विकेट गिर चुका है, तो वही चीज इसमें भी है, 5 और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बताएगा यहाँ से +2 से +7 बन जाएगा, समझ में आ गया। तो एन फैक्टर कितना हो गया 5, इक्विवेलेंट मास से निकालेंगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होगा। अब देखो रिडक्शन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अब रिडक्शन रिएक्शन, एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जितना पाए का इलेक्ट्रॉन, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। अब देखो MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, अच्छा इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, हा? देखो सुनो सुनो, देखो यहाँ पर Mn है, MnO4, यहाँ माइनस दिखा हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 है तो -8, ऑक्सीजन यदि लूज करता है, देखो ऑक्सीजन का क्या होता है फॉर्मूला, 2 2 6, तो गेन करता है अगर ये 2 6, तो उसके 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर 2 तो भरा हुआ, ठीक है, तो उसका अगले वाला जो सेल है 6 है इलेक्ट्रॉन मात्र, जो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी ना 2 8 बनेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा ये, तो वो क्या बन जाएगा ये, वो 2 माइनस 2 6 8 बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 8, तो चार्ज कितना आ जाएगा इसमें, वो 2 माइनस, तो इनिशियली इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 माइनस, इनिशियली कितना है इसका 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -8, -8, तो Mn देखो यहाँ पर नेट नेट लिखा हुआ है -7, नेट लिखा हुआ -7 दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है जान दो, Mn का यहाँ +7 है, तभी तो -8 में से 7 घटाएंगे तो माइनस बचेगा -1। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था देखो,
एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा रहा है कैसा दिखता था शकल इसका, कैसा शकल दिख रहा है इसका, अब बताओ क्या लिखा हुआ दिख रहा है शकल में, MnO4 माइनस, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि नेट माइनस चार्ज है, नेट माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन मोमेंट कितना हो गया, -2, 4 के लिए कितना होगा, -8, 8 होगा। तो अब यहाँ पर हम कितना रखे Mn का चार्ज कि माइनस बनेगा, +7, तभी ना -1 बनेगा, है ना, नहीं समझ में आया। देखो देखो सुनो, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2,6, 2,6, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, 2,8, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अपने ऊपर बताएगा ना, 2 माइनस चार्ज है मेरे पास, मांग के लाए हैं, बताओगे ना, बताएगा ना ये, तो 2 माइनस, यानी एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस चार्ज आ रहा है, 2 माइनस का, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा, -8। देखो यहाँ पर Mn का मान चलो x ले लो, हमको Mn का नहीं पता है, Mn का नहीं पता है, तो x -8 बराबर -1, नेट कितना आना चाहिए मेरा, नेट कितना आना चाहिए, नेट माइनस, इक्वेशन देखो इसका समझ लीजिए, x Mn का नहीं पता चल रहा हमको अभी, x लेट कर दिए, ऑक्सीजन का पता था तो -8 लिख दिए, लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, बराबर कितना, -1, क्योंकि नेट -1 चाहिए। अब x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, -1, इधर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, +8, -1 +8 कितना बचेगा, 7। Mn कितना हो गया चार्ज, +7। जब एसिडिक मीडियम रहेगा तो Mn +7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में, एसिडिक मीडियम जब मेरा रहेगा। जब स्लाइटली बेसिक मीडियम रहेगा तो Mn किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, प्लस, रुको इन्वर्टर, हाँ कितना कन्वर्ट हुआ, +4 में, देखो कैसे +4 में कन्वर्ट हो रहा है, O2 माइनस, यानी कि इसका कितना हो गया, -4, -4 होगा ना, एक ऑक्सीजन का 2 -2, 2 ऑक्सीजन का कितना, -4, और Mn के लिए कितना बैलेंस करना है लिखना, क्योंकि यहाँ पर नेट कोई चार्ज नहीं है, तो +4, Mn कितना यहाँ चार्ज हुआ, +4, Mn 7 से कैसे कन्वर्ट हो गया 4 में, कितना का रिडक्शन हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हुआ, 3 का, 3 का 3 कम हुआ ना, पहले कितना था 7, 7 से कितना बन गया 4, तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे 3, है ना। इसका एक और तरीका समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन पाया होगा ये, तो +7 में था तो 3 इलेक्ट्रॉन पा लिया होगा तो +4 बन गया, इसलिए +4 दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 टर्म ले चुके हैं, +4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं है, समझ सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में। अब स्ट्रॉन्गली बेसिक रहेगा तो देखो हम लोग को नेट क्या चाहिए, नेगेटिव, देखो क्या बन रहा है, -2, MnO4 -2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा ये -8, हमको नेट -2 चाहिए, तो यहाँ कितना होना चाहिए Mn का 6, +6, तभी तो -2 बचेगा, तो Mn +7 से किस में गया, Mn +7 से किस में गया 6 में, कितना का रिडक्शन हुआ 1 का, तो इन्वर्टर कितना बना 1।